वेलकम फ्रेंड्स आज हम क्लास 6 जियोग्राफी पार्ट 1 पर चर्चा करने वाले हैं जो यूपीएससी एंड स्टेट पीएससी एग्ज़ाम्स के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट ये क्वेश्चन साबित होने वाले हैं। सो फ्रेंड वीडियो को लास्ट तक देखते रहिएगा। स्टार्ट करते हैं फ्रेंड। निम्नलिखित में से किसने सर्वप्रथम भूगोल शब्द का प्रयोग किया था? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ई, यानी कि स्टेर्थाथनीज ने। आगे प्रश्न नंबर 1 पर चलते हैं। मानसून शब्द की उत्पत्ति किस भाषा से होती है? तो इसका राइट आंसर है फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर ए, यानी कि अरबी भाषा से। आगे व्याख्या को देखते हैं हम। मानसून शब्द अरबी भाषा के मौसिक से लिया गया है जिसका अर्थ होता है मौसम वायुमंडल में दिन प्रतिदिन होने वाला परिवर्तन है तथा किसी स्थान पर अनेक वर्षों में मापी गई मौसम की औसत दशा को जलवायु कहते हैं। आगे प्रश्न नंबर 2 पर चलते हैं हम। भारत के किस भाग में लौटते हुए मानसून के कारण वर्षा होती है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, यानी कि तमिलनाडु में। व्याख्या को देखते हैं फ्रेंड्स। शीत ऋतु के समय पवन स्थलों में भागों से लौटकर बंगाल की खाड़ी की ओर बहती है। ये मानसून के लौटने का मौसम होता है। भारत के दक्षिणी भाग विशेषकर तमिलनाडु के क्षेत्र में इस मौसम में वर्षा होती है। आगे प्रश्न नंबर 3 पर चलते हैं। नीचे दिए कथनों के कारणों पर विचार कीजिए। तो इसमें पहला कथन है भारत की जलवायु को मानसूनी जलवायु कहा जाता है। कारण भारत की स्थिति उष्णकटिबंधीय में होने के कारण अधिकतर वर्षा मानसूनी पवन होती है। कथन है इसमें कारण कथन यानी कि दोनों इसके जो हैं वो राइट हैं फ्रेंड, यानी ऑप्शन नंबर ए सही आंसर है इसका। प्रश्न नंबर 4 पर चलते हैं। किसी स्थान की जलवायु में निर्धारण में कौन कौन से कारक महत्वपूर्ण होते हैं? नंबर 1 है स्थान की स्थिति, ऊंचाई, समुद्र तल से दूरी या उच्चावाद। तो इसका राइट आंसर है फ्रेंड्स, यानी कि उपरोक्त तो सभी। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, यानी कि सभी ये मेन होते हैं। प्रश्न नंबर 5 पे चलते हैं। विश्व में सर्वाधिक वर्षा कहाँ होती है? तो ये मासिम राम, यानी कि जो मेघालय है उसमें होती है। प्रश्न नंबर 6 पर चलते हैं। भारत में उष्णकटिबंधीय वर्षा वन कहाँ पाए जाते हैं? तो अंडमान निकोबार द्वीप समूह पहला ऑप्शन है। उत्तरी पूर्वी राज्यों में, पश्चिमी घाट पर, ये हिमाचल में। तो इसका राइट पहला, दूसरा और तीसरा, यानी कि हिमालय क्षेत्र में नहीं पाए जाते हैं। एक्सप्लेनेशन को देख लें आप। प्रश्न नंबर 7 पर चलते हैं। हमारे देश के अधिकांश भाग में किस प्रकार के वन पाए जाते हैं? तो ये राइट आंसर है उष्णकटिबंधीय पतझड़ वन पाए जाते हैं। प्रश्न नंबर 8 पर चलते हैं फ्रेंड्स। नीचे दिए गए कथनों पर यानी कि कौन सा कथन सही है इसके बारे में बताना है। कटीली झाड़ियों वाली वनस्पति में पाई जाने वाली क्षति कम से कम करने के लिए पत्तियों में बड़े बड़े कांटे होते हैं। पर्वतीय क्षेत्रों में पर्वतों की ऊंचाई के साथ वनस्पतियों में भी विभिन्नता आती है। तो ये दोनों ही कथन सही है, यानी कि 1 और 2 दोनों ही कथन सही है फ्रेंड। तो ये वेरी इंपॉर्टेंट आज के क्वेश्चन थे जो जियोग्राफी के प्रश्न थे कक्षा 6 की ज्योग्राफी के, जो आगे वाले एग्ज़ाम्स के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो सकते हैं फ्रेंड्स। ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों में शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें।